हेलो दोस्तों आज के सेशन में इस वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ेंगे ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, और यह ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज। और यकीन मानिए कि यदि आप कहीं भी मैथ पढ़े हैं तो इस वीडियो में आपको ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में ठीक है कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अब पढ़ते हैं ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यदि आप किसी भी क्लास में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या तो आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये ट्रायंगल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ट्रायंगल वो होता है कि जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, यदि दोस्तों आपको ये लाइन सेगमेंट नहीं पता है, ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, वहाँ पे लाइन्स एंड एंगल्स भी पूरा पढ़ाए हैं, डिटेल में पढ़ाए हैं, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है यहाँ भी बता देते हैं आपको। लाइन सेगमेंट वो होता है कि जो कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे रहेगा, ठीक है, और एक स्टार्टिंग पॉइंट से चलता है और अंत तक चलता है। ठीक है, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर ट्रायंगल बना होता है। जैसे यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना देते हैं, तो यह एक आपका ट्रायंगल ABC हो गया। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल कई प्रकार से बनते हैं, जैसे मान लीजिए ये भी एक ट्रायंगल है, एक ये भी ट्रायंगल है। आपको हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं AB, यहाँ पे PQR लिख देते हैं। ठीक है, PQR। ठीक है, इसी तरह से ये भी एक ट्रायंगल ही है। MNK मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देंगे कि जो भी ट्रायंगल होता है इसका सबसे पहला प्रॉपर्टीज यही है कि ये ट्रायंगल है 3 साइड्स। क्या चीज़ होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं, कुछ पॉइंट लिखते हैं, आप समझेंगे ट्रायंगल के बारे में। ये ट्रायंगल है 3 साइड्स, 3 साइड्स कामा वर्टिसेस एंड एंगल। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी ट्रायंगल के पास, ठीक है, उसके पास 3 साइड होता है और 3 एंगल भी होता है और 3 वर्टिसेस होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम बताते हैं साइड क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपको साइड अगर बोलें क्या है, तो साइड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि AB एक साइड है, तो AB कामा BC भी एक साइड है, BC कामा एक CA। ठीक है दोस्तों, इसको CA भी पढ़ सकते हैं या तो AC भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम AC लिखते हैं। क्लियर है, किसी भी साइड को आप दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक साइड AB दिखाई दे रहा, तो आपको अगर पढ़ना है तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, A से B तक या तो B से A तक। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यह साइड हुआ। फिर हम लोग देखेंगे वर्टिसेस क्या होता है। तो वर्टिसेस उसे कहते हैं जो एक कोना आपको दिखाई दे रहा है यह। ठीक है, A कामा B कामा C, तो ये 3 इसके वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, जो कोना है, ठीक है, जहाँ पे ये मिले रहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये वर्टिसेस होता है। उसके बाद एंगल के बारे में देखेंगे हम लोग। तो ट्रायंगल के पास कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। जैसे मान लीजिए एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है। तो यहाँ पे एंगल A, अब यहाँ पे देखेंगे एंगल A को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। एंगल A को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल BAC, इसको समझेंगे, एंगल BAC ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं CAB, एंगल CAB। ठीक है, बस आपको ध्यान ये देना है कि जिस एंगल का बात करेंगे वह एंगल किस में रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग एंगल A का बात कर रहे हैं, तो एंगल A जो है हम लोग देख रहे हैं कि A बीच में, ठीक है, A यहाँ भी बीच में रहना चाहिए। ठीक है, अगर इस एंगल का बात होगा तो यह एंगल बीच में रहना चाहिए, इसको पढ़ेंगे जब। ठीक है, जैसे यहाँ से पढ़ रहे हैं BAC, तो इसका मतलब जो बीच में होता है इसी का बात कर रहे हैं। ठीक है,
इसी एंगल को अगर पढ़ना है तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं CAB। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, अगर एंगल बी का बात करना है तो एंगल बी को भी हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं कि ABC, एंगल ABC, या तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि CBA, यहाँ से CBA। ठीक है, ऐसे ही एंगल सी को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल सी को क्या लिख सकते हैं? ACB, एंगल ACB, या तो इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं BCA, एंगल BCA। ठीक है, तो इतना तो हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, एक प्रॉपर्टी हो, इसको लिखेंगे हम लोग। यहाँ से इसको पहले इरेज करते हैं। हाँ, इसको, इस प्रॉपर्टीज को लिखेंगे प्रॉपर्टी फर्स्ट, द सम ऑफ all angles of triangle is 180 डिग्री। इसका कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल के यदि हम लोग तीनों एंगल को जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसका सम हमेशा कितना आता है? 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ट्रायंगल रहेगा, ठीक है, आपको कोई भी ट्रायंगल दिया है तो उसका अगर सम करते हैं, कहने का मतलब मान लीजिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू हमेशा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जब हम लोग जोड़ करते हैं तो उसका हमेशा सम कितना आता है? 180 आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कैसे देगा? आपको मान लीजिए एक एंगल नहीं दिया रहेगा और दो एंगल दे दिया रहेगा, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग तीसरा एंगल निकालते हैं इसी पर रख के। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन करा भी देते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए एंगल ए का मान दिया है 40 डिग्री, एंगल बी का मान दिया है अगर 30 डिग्री, और एंगल सी का मान अगर पूछ रहा है तो इसका मान नहीं दिया रहेगा तो इसको हम लोग x मान सकते हैं। अब एंगल ए के जगह पे हम लोग लिखेंगे 40 डिग्री, तो एंगल ए के जगह पे 40 प्लस एंगल बी के जगह पे 30 रखेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री, प्लस एंगल सी के जगह पे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे x माने हैं तो इसको x रखेंगे, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 40 में 30 को जोड़ेंगे तो ये होगा 70 डिग्री, प्लस AX इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये प्लस 70 है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा जब तो ये माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू लिखा जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे x इक्वल टू 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट हम बताते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के और बारे में। ठीक है, यहाँ से समझेंगे, एक फर्स्ट आपको बता दिए, सेकंड लिखेंगे। अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे एक ट्रायंगल ABC है, ABC, इसके वर्टिसेस से, ठीक है, वर्टिसेस कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एंगल ABC, तो ए पॉइंट भी वर्टिस है, B पॉइंट भी वर्टिसेस है और C पॉइंट भी वर्टिसेस है। अगर इस वर्टिसेस से अगर हम लोग इसके मिड पॉइंट पे अगर मिलाया जाता है, मिड पॉइंट ये D है, मिड पॉइंट क्या हुआ? मिड पॉइंट का मतलब वह पॉइंट जो इस BC को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि उसको आधा कर दे रहा है। ठीक है, आधा आधा कर दे रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए B से C तक का दूरी 12 सेंटीमीटर है तो यह जो D पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है AD जो, तो यह इसको आधा आधा कर दे रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बाइसेक्ट करता है इसी को कहा जाता है मीडियन। तो यहाँ पे मीडियन क्या हुआ? आपका AD जो हो गया यह आपका मीडियन हुआ। ठीक है, इतना बात को आपको याद रखना, मीडियन। ठीक है, इतना बात आपको पता चल गया होगा कि मीडियन क्या होता है। मीडियन वो होता है, मीडियन अब देखिए इधर से भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए B से अगर मान लीजिए ए मीडियन बनाएंगे तो यहाँ पे M पे आएगा।
कहने का मतलब अब यहाँ पे देखेंगे कि जितना AM होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पे MC भी होगा। जैसे यहाँ पे था A से D तक, तो जितना B से D तक होगा उतना ही D से C तक भी होगा। ये बातें समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है आपको बातें पता चल गया होगा। और एक होता है, यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है। तो आपको हम मीडियन के बारे में बता चुके हैं। इसके बाद एक होगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड वो हमेशा परपेंडिकुलर डिग्री डालता है। जैसे मान लीजिए ए से अगर यहाँ पे P एक पॉइंट है, ठीक है, तो AP जो है यहाँ पे एल्टीट्यूड हुआ, और AP जो एल्टीट्यूड हुआ ये क्या हो गया, हमेशा परपेंडिकुलर डिग्री, ठीक है। और देखिए ए भी जो है एल्टीट्यूड भी कहाँ से निकला है, वर्टिस से ही बन रहा है, ठीक है, वर्टिसेस से और अपोजिट साइड पे पड़ता है, ठीक है। तो ए से निकला P तक आया तो इसे कहा जाएगा एल्टीट्यूड। अब कहेंगे आपकी एल्टीट्यूड और मीडियन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो मीडियन होता है वह इसके मिड पॉइंट पे आता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे ही रहे, ठीक है। एल्टीट्यूड देखिए यहाँ से हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे एक फिगर में बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यह फिगर हम बना दिए, यह एक ट्रायंगल बना है, ठीक, ABC, ठीक है। तो एल्टीट्यूड जो इसका ऊंचाई है समझिए ऐसे, ठीक है, एल्टीट्यूड हमेशा इस पे मान लीजिए A 90 डिग्री, ठीक है। अब देखेंगे A से P तक जो हुआ इसका एल्टीट्यूड हुआ, ठीक है, लेकिन इसे मीडियन नहीं कहेंगे। मीडियन क्या होगा, जो इस BC को मिड पॉइंट पे काटेगा, यहाँ पे जो होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे D पॉइंट मानते हैं, ठीक है, तो A से ये D को मिलाते हैं तो यह आपका मीडियन कहलाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि जो AP है, AP क्या है आपका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, ठीक है। और मीडियन हम लोग देख रहे हैं A से D तक जो है यह क्या हो गया आपका मीडियन हुआ, तो यहाँ पे हम लोग इसे मीडियन लिखते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये दो बातें समझ में आ गया होगा कि एल्टीट्यूड क्या है और मीडियन क्या है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसके आगे बताते हैं कि क्या होगा इसके आगे अब, ठीक है। अब समझेंगे कि जो ट्रायंगल होता है ये 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होता है ट्रायंगल, इसे कहा जाता है, फर्स्ट ट्रायंगल जो होता है उसको कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। क्या होता है स्केलेन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी 3 में कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फर्स्ट जो होता है स्केलेन ट्रायंगल, यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पहला इसका जो होता है यह होता है स्केलेन ट्रायंगल, इसके बाद जो ट्रायंगल होगा वह होता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल, तीसरा जो होगा वह होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके बाद जो होगा ट्रायंगल वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इन चारों ट्रायंगल को हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। और इसमें इसके प्रॉपर्टीज के भी बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है स्केलेन ट्रायंगल, क्या होता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल और क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। तो समझेंगे यहाँ पे स्केलेन ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल हम बनाएं यहाँ पे ABC, ठीक है। तो ABC एक ट्रायंगल है। तो स्केलेन ट्रायंगल उसे कहा जाता है कि जिसके तीनों साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तीनों साइड इसके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कहने का मतलब जैसे ABC एक ट्रायंगल है, अगर मान लीजिए यह साइड AB जो है अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये BC अगर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है,
अगर AC 6 सेंटीमीटर है तो दोस्तों यहाँ पे इस ट्रायंगल को कहा जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल को कहेंगे हम लोग स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो होता है कि जिसके तीनों साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके तीनों साइड देखिए, ये 5 है, ये 8 है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो इसके तीनों साइड क्या हुए हैं, यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, तो इसको कहा जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल जैसे यहाँ पे हम लेते हैं PQR। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस PQ के बराबर अगर एक PR है, ठीक है, तो इसको आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहा जाएगा। आइसोस्केल्स ट्रायंगल वो होता है कि जिसके दो साइड, ठीक है, इक्वल होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिख दिए हैं PQ के बराबर PR है, अगर आपको न्यूमेरिकल में समझ में आता है तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी हम कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर है, अगर QR को मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो PQ है ये भी 10 सेंटीमीटर है, PR है ये भी 10 सेंटीमीटर है, और QR है ये 15 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के भी बारे में समझ लेंगे कि जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है इसके अपोजिट एंगल जो होता है, ठीक है, जो साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा यह आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए PR भी किसके इक्वल है, PQ के बराबर है, तो इस PR के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, ये अपोजिट एंगल जो Q है, तो एंगल Q के बराबर जो होगा एंगल R होगा। इस बात को आपको याद रखना, यह इसका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल का ये भी प्रॉपर्टीज है कि इसके दो साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि PQ इक्वल टू क्या है, PR है। ठीक है, तो यह दो प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखना है कि जो अपोजिट एंगल होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम कह दिए, समझिएगा कि अगर यहाँ पे हम कह दिए कि यह 40 डिग्री है, ठीक है, जैसे PR के जस्ट सामने वाला जो एंगल है ये 40 है, तो इसका मतलब ये PQ के जस्ट सामने वाला भी एंगल अगर X दिया है तो ये X भी कितना होगा, यहाँ भी 40 डिग्री होगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं, जैसे अगर हम ट्रायंगल ऐसे बना दिए, इसको समझेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे PQR, ठीक है, अगर यह साइड इस साइड के बराबर है तो इसके जस्ट सामने वाला ऐसे देखेंगे, इसके जस्ट सामने वाला एंगल यह है और इस साइड के जस्ट सामने वाला एंगल यह है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। जैसे कहने का मतलब अगर यह X है तो ये भी एंगल कितना होगा, X होगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो यह तो इसका प्रॉपर्टीज हो गया। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का सिंबल बना दे रहे हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसके तीनों एंगल, यहाँ पे पहले लिखते हैं ABC, मान लीजिए यह इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है कि जिसके तीनों साइड आपस में क्या बराबर होते हैं और इसके तीनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के, ठीक है, तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ऐसे लिख सकते हैं, AB के बराबर BC होगा और BC के बराबर CA होगा। ठीक है, ये तीनों साइड हैं, तीनों साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा, इसके तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। जैसे एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। ठीक है, इसके तीनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो ऑलवेज इसके एंगल होते हैं, ठीक है, हमेशा इसके एंगल कितने डिग्री को होते हैं, 60 डिग्री को होते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के
तीनों एंगल जो होते हैं हमेशा 60 डिग्री के होते हैं, तभी जाके क्या होते हैं 180 डिग्री के हो जाते हैं। क्लियर है? तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गया होगा कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, फिर स्केलन ट्रायंगल क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में चलिए हम बताते हैं क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल वह होता है कि जिसका कोई ना कोई एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ठीक है। यह है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई ना कोई एक जो होगा एंगल वह कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और दोस्तों इसमें आपको ये भी याद रखना है कि 90 डिग्री के, जैसे यहाँ पे देखिए ये सिंबल हम बना दिए ना, तो इस सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है उसको कहा जाता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे AC जो हुआ यह हुआ आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। और जहाँ पे थीटा है, ठीक है, 90 के जस्ट नीचे वाला जो यहाँ पे है, ठीक है, आप इसको बेस मानेंगे, ठीक है। आप इसको भी बेस मान सकते हैं और इसको भी बेस मान सकते हैं, ठीक है। ये बेस होता है और यहाँ पे जो होता है यह परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इतना बात आपको हमेशा याद रखना है। और यहाँ से आपको एक रिलेशन भी हमेशा याद रखना है जिसको पाइथागोरियस थ्योरम कहते हैं। कहने का मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। यह आपको हमेशा याद रखना है। अब इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। और दोस्तों इसके आगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पूरा स्क्वायर के बारे में बताया जाएगा कि वह क्या होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।